पीटीआई की मुज़ाकरात के लिए कभी हाँ कभी ना, एक बार फिर लचक दिखा दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं हुकूमत अब भी अगर कमीशन बना दे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम बड़ी फराख दिली से मुज़ाकरात में बैठे मगर हुकूमत की कमीशन बनाने की कोई नीयत नहीं। अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हमने हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता, मुज़ाकरात होने चाहिए थे। हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं। कमीशन में ये भी तय होना था कि इसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा। हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। खान साहब और बुशरा बीबी को सजाओं के बावजूद बानी चेयरमैन ने कहा हम 2 मुतालबात रखते हैं, इस पर मुज़ाकरात करेंगे। 80% काम कर लिया, बाकी भी कर लेंगे। शर्त है पीटीआई 28 जनवरी को आने को तैयार हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बैरिस्टर गोहर ने बानी से मुलाकात करके कहा मुज़ाकरात नहीं होंगे, कमीशन के हक में हो या नहीं 28 जनवरी से पहले फैसला नहीं करेंगे। पीटीआई वाले आना चाहते हैं तो खैर मकदम करेंगे। पीटीआई मामलात को इंसानी हकूक का मसला करार देकर आलमी इदारों में हलचल पैदा कर रही है। पाकिस्तान को दुनिया के कटहरे में खड़ा करना चाहती है। पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी में शिरकत की दावत नहीं आई। मोहसिन नकवी अपने तौर पर अमरीका गए। अमरीका किसी फर्द के लिए पाकिस्तान से दूरियां पैदा नहीं करेगा। मुस्तकबिल में इसहाक डार का दौरा अमरीका हो सकता है। जुनेद अकबर की चेयरमैन PAC तकर्री के पीछे तीसरी कुवत नहीं। शाहिद खाकान और महमूद अचकजई बानी के लिए कोई मुहिम नहीं कर सकते। पीटीआई मजबूत इत्तेहाद बनाने की पोजीशन में नहीं। किसी आलमी साजिश की तरफ मामला गया तो फजलुर रहमान हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारे मुतालबात का मजाक उड़ाया गया, 28 जनवरी की नशिस्त में नहीं बैठेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं हम पाकिस्तान के लोगों को बताएंगे इस दिन क्या हुआ। आज बानी पीटीआई से तफसीली बात हुई। बानी पीटीआई ने कहा हम मजबूती से खड़े हैं। बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात को कमजोरी न समझा जाए, हमसे हमारा बल्ले का निशान छीना गया। 8 फरवरी को लोग बाहर निकले, हमने लाहौर समेत हर जगह मैदान मारा, हमारा मैंडेट चुराया गया। एक सवाल पर वाजे किया कि अली अमीन ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहेंगे। शिबली फराज बोले हम पर जुल्म हुए। फिर भी खान साहब ने कहा बातचीत करनी चाहिए, हमने सब कुछ इनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया। हुक्मरानों को मुतालबात लिख कर भी दिए लेकिन इनकी नीयत में खोट था, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि सच पाकिस्तानी अवाम को पता चले। ये अपना स्टेटस बरकरार रखना चाहते हैं। मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना मेरा कहा सच साबित हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई के जो लोग मुज़ाकरात करने आते हैं उनके पास इख्तियार नहीं। हमारी मुज़ाकराती कमेटी मुकम्मल बाइख्तियार है। मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात करा देनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर के 9 मई के एतराफ़ी बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर है। PAC की चेयरमैनशिप के लिए शेख वकास पर एतराज़ नहीं, पैनल मांगा था। पीटीआई ने 26वीं तरमीम चैलेंज की है तो इनका हक है। 26वीं तरमीम के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू होगी तो हुकूमत देखेगी। मोहसिन नकवी अमरीका ज़ाती हैसियत में गए या सरकारी तौर पर, इसका इल्म नहीं। मलिक रियाज की किसी से मुलाकातें होती रही हैं तो नैब इस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। मुनाफकाना हुकूमती रवैये की वजह से मुज़ाकरात खत्म हुए। तय हो चुका हुकूमत के साथ नहीं बैठना, अब हम एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। शेख वकास अकरम कहते हैं असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से बात हुई, मुलाकात का एहतमाम किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। अपोजिशन अलायंस के लिए इससे राब्ता नहीं करेंगे। अली अमीन ने बानी पीटीआई से दरख्वास्त की, वो बतौर सूबाई सदर काम नहीं कर सकते। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 9 माह सिर्फ मेरे नाम की वजह से ताखीर हुई। डायलॉग करने का मुसलमान तरीका है, हम पहली बार मुज़ाकरात नहीं कर रहे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं एक फरीकी डिमांड होती है, दूसरा इसका जवाब देता है, इसके बाद दोनों फरीक कोशिश करते हैं किसी नतीजा पर पहुंचा जा सके। मुज़ाकरात में चार्टर ऑफ डिमांड कोई ऑर्डर नहीं होता। पीटीआई वाले 3 मीटिंग्स के बाद अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आए। पीटीआई ने जैसे चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया हम भी अपना जवाब पेश करेंगे। हमने तो स्पीकर साहब से कहा है कि आप मीटिंग रखें, ये मीटिंग में हुए तो बात हो सकती है, ना आए तो इन्हें जवाब भेज दिया जाएगा, वो इसे देख लेंगे। मेरे इल्म में नहीं। साहबजादा हामिद रजा के मदरसे पर रेड किया गया। पीटीआई वालों ने मुज़ाकरात से निकलने के लिए बहाना बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली, अली अमीन गंडापुर से सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया गया। जुनेद अकबर खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी सदर मुकर्रर। जुनेद अकबर को 2 दिन में 2 बड़े ओहदे मिल गए। इससे पहले उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। जुनेद अकबर की नामजदगी का फैसला बानी पीटीआई ने किया। सलमान अकरम राजा को जुनेद अकबर का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। जुनेद अकबर का पार्टी ओहदा मिलने पर बानी पीटीआई से इजहार तशक्कुर, कहा बानी तहरीके इंसाफ
और कारकुनान की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। हम ना डरने वाले और ना दबने वाले हैं। हुकूमत अपने रवैये पर नजरसानी करे, मुफाहमत की सियासत को हमारी कमजोरी न समझा जाए। चाहते हैं इदारों और आवाम के दरमियान फासले कम हों। आलिया हमजा को भी पंजाब में अहम तंजीमी ओहदा दिए जाने का इम्कान। तौहीन अदालत केस, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के लिए कायम बेंच पर एतराज उठा दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ केस पर अपने एतराजात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की भी इस्तदा। जजिस कमेटी को लिखे खत में कहा, बेंच में जस्टिस जमाल बिन दुखैला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज है। दोनों जजेस आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगा लिया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। रात 9:30 बजे मेरे सेक्रेटरी का व्हाट्सएप मैसेज आया। मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने बताया कि मुझे बेंच पर एतराज है, सुबह जवाब दूंगा। रात 10:30 बजे सेक्रेटरी ने बताया 6 रुकनी बेंच बन गया। कमेटी में शामिल अरकान खुद जज नहीं बन सकते। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत के साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील की कॉपी सामने आ गई। ओहदे से हटाए जाने का रजिस्ट्रार ऑर्डर भी कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। कहा तौहीन अदालत की कार्रवाई गलत तासुर पर शुरू की गई। मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस कलअदम करार दिया जाए। फजलुर रहमान की पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश। कहा वज़ीर आला को पता नहीं, कुछ मामलात स्टेट के तहत होते हैं। जिरगा माहिदीन को शिकायत रियासत से है, कबायलियों की आवाज़ को सुना जाए। हम एक और जिरगा बुलाएंगे जिसमें अगला लायामल तय होगा। कबायली इलाकों पर अब बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की नज़र है। अमरीका समेत दीगर की नज़रें भी इस खित्ते पर मरकूज हैं। जो लोग हमें मुज़ाकरात की दावत देते हैं वो संजीदा नहीं। इससे कबल कबायली इलाकों के मुशरान ने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जिरगा किया, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, जनूबी वजीरिस्तान और शिमाली वजीरिस्तान के कबायली मुशरान शरीक थे। जिरगा से खिताब में सरबराह जजुआई ने कहा 2012 से हमने मुस्तकिल कबायली जिरगा बनाया हुआ है। कबायली जिरगे में मुख्तलिफ मज़ाहिब, मसलक और शोबे के लोग शामिल हैं। मैं खुद को कबाइल का हिस्सा समझता हूँ। हम हमेशा कबायलों के हक के लिए बात करते हैं। सनती शोबे के लिए गैस टैरिफ में इजाफा मंजूर। ईसीसी ने घरेलू सार्फिन के लिए कीमत बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एलामी के मुताबिक कैप्टिव पावर के लिए गैस टैरिफ में 500 रुपये फी MMBTU इजाफा, टैरिफ 3500 रुपये फी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। कैप्टिव पावर पर ग्रिड ट्रांजेक्शन लेवी के निफाज के लिए फौरी इक़दाम का फैसला। बानी PTI ने मुल्क की तरक्की का सफर रोका। हमारी हुकूमत ने मुल्क से महंगाई का खात्मा किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं PTI दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया और रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। पंजाब हुकूमत की तरफ से अक़लियती बरादरी के लिए इमदादी स्कीम का इजरा खुश आइंद है। हमें मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। निमटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का जमशुरू में यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा तरक्की के लिए हमें जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। हमें फेक न्यूज़ के चैलेंजेस का सामना है। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स इस अहद का चैलेंज हैं। टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। कामयाब होने वाले तुलबा के लिए खुशी का दिन है। ग्रेजुएट होने वाले तुलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे नौजवान बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। नौजवानों के रास्तों से रुकावटें हटा दें, इनकी मदद करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। हम अपने हकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। महमूद अचकज़ई कहते हैं मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पाकिस्तान के कुछ मसाइल दुश्मन के पैदा करदा हैं और कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं। क़याम पाकिस्तान में पश्तूनों ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। हमारी सफ़ों में मीर जाफिर और मीर सादिक मौजूद हैं। पाकिस्तान को चलाने का वाहिद तरीका आइन की बालादस्ती को तस्लीम करना है। अवाम के वोट के जरिए मुंतखब पार्लियामेंट पाकिस्तान की खारजा और दाखिला पॉलिसियों का मरकज होनी चाहिए। बानी PTI को रिहा किया जाए। पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। सूबे में तरक्की देखकर सियासी मुखालिफिन खौफजदा हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी मुखालिफिन मरियम नवाज की कारकर्दगी से परेशान हैं। फितना फसाद पार्टी किसान कार्ड को भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है।